मंत्री सारा की तरफ से आप सबको नमन। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको आसन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। कोई भी साधना, आराधना, जप, तपस्या, पूजा पाठ, होम बिना आसन के नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम आसन से जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको प्राप्त करें। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे आसन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला ये कि आसन या तो आप उलन लेंगे, ऊनी लेंगे, या फिर कुशासन लेंगे। ठीक है, बाकी कोई आसन नहीं लेंगे, सिंथेटिक वगैरह का नहीं लेंगे। ठीक है, उसमें भी जब आप उलन लेंगे, ठीक है, ऊनी का लेंगे तो चमकीला लाल लेंगे, स्कारलेट रेड जो होता है, ब्राइट रेड जो होता है, चमकता हुआ लाल, उस तरह का आसन लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चमकीला लाल, इससे भी ब्राइट होगा तो ब्राइट कलर का लीजिए। और इसका कारण भी है, कारण ये है कि जब हम आसन पे बैठते हैं तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो यहाँ के कांटेक्ट में आता है, आसन के कांटेक्ट में आता है, राइट। अब कलर थ्योरी क्या बोलता है कि आसन या फिर कुछ भी चीज जो कलर का भी हो वो उस कलर को सोखता नहीं है, वो उस कलर को छोड़ देता है। ठीक है, जैसे कि ये पीला है ना, तो ये जो अष्टगंध है ये पीला रंग को नहीं पकड़ता है, नहीं अपने में रखता है, ये छोड़ देता है। वैसे ही ये जो लाल कलर का आसन है ये लाल रंग को छोड़ के बाकी सब रखेगा लेकिन लाल को छोड़ देगा। ठीक है, तो यानी कि लाल को अपने में नहीं रखता है। तो जब हम इस पे साधना करते हैं बैठ के, तो हमारा जो मूलाधार जो चक्र है ना वो भी लाल रंग का है। तो अगर सोचिए कि किसी ऐसे आसन में बैठ गए जो लाल रंग को एब्जॉर्व कर लेता है, टान लेता है, तो कैसे आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा, कैसे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसीलिए जब भी आप आसन ले, चमकीला लाल रंग का आसन ले, हमेशा चमकीला लाल रंग का, क्योंकि मूलाधार का रंग भी वही होता है, मूलाधार चक्र का। ठीक है, तो इसीलिए लाल रंग का हमें लेना चाहिए। दूसरी बात, आसन थोड़ी मोटी होनी चाहिए। आप जो साधना के लिए जो आसन लेंगे वो हमेशा मोटी होनी चाहिए। ये बहुत पतली है, इतनी पतली आपको नहीं लेनी है। ये मेरा मूल साधना का आसन नहीं है, मैं अपना साधना का आसन किसी को नहीं दिखाती हूँ। ये मैं कहीं बाहर जाऊंगी, जैसे मंदिर में, वहां पर मुझे जप करना है, या फिर रूम के बाहर में कहीं मेरे को होम करना है, जहाँ पर मुझे आसानी से मैं ले जा पाऊँ, उसके लिए मैंने पतला आसन लिया है। लेकिन रेगुलर साधना के लिए आपको मोटा आसन ही लेना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर आसन की मर्यादाएं होती है। ठीक है, आसन पे जब आप बैठेंगे तो जब तक आपका संकल्प किया हुआ कार्य पूरा नहीं होता आप आसन से नहीं उठ सकते। आसन कोई डेस्क नहीं है, आसन कोई बेंच नहीं है। ठीक है, आसन की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को आपको मानना है। आसन में बैठकर बात नहीं कर सकते हैं। आसन पर बैठने के बाद आप वही करेंगे जो कार्य करने का आपने संकल्प लिया है, उसका अतिरिक्त आप कुछ कार्य नहीं करेंगे, तभी आसन की मर्यादा बनी रहेगी। ठीक है, और मैंने आसन से रिलेटेड और बहुत जानकारियां दी हैं मैंने अपने पिछले लाइव वीडियो में, जहाँ पर मैंने माला से रिलेटेड जानकारी दी है, वहाँ पर मैंने बहुत जानकारियां दी है, आप जरूर से वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताऊंगी कि आसन का शुद्धिकरण क्यों करना चाहिए और कैसे किया जाता है। ठीक है, आसन का शुद्धिकरण की आवश्यकता ही क्या है? क्या आसन मैला हो चुका है? अगर मैला हो गया तो डिटर्जेंट में क्यों नहीं साफ करें? ठीक है, हमें शुद्धिकरण करने की क्या जरूरत है? मंत्रों से। ठीक है, देखिए बात क्या होता है, जब हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, तब क्या होता है, जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं देवता हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारा शरीर देवतामय हो जाता है। तो हम देवता को गंदे जगह पे नहीं रख सकते, देवता को मंत्र पुष्पित जगह पे ही रख सकते हैं। ठीक है, मंत्र पुष्पित साफ जगह। तो जब हम इसका शुद्धिकरण करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं, तब मंत्र पुष्पित हो जाता है ये। ठीक है, आसन, तो तब देवता इसमें विराजमान होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आसन का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आसन पे बैठूंगी और आपको दिखाऊंगी कि आसन का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। कोई भी जप, साधना, तपस्या, आराधना के पहले आसन को कैसे शुद्ध करना है, मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आसन कितना बड़ा होना चाहिए? आसन उतना बड़ा होना चाहिए कि आपका शरीर का कोई भी अंग जमीन को टच ना करे। ये प्रोजेक्टेड हो तो चलेगा, बाहर निकला हो तो चलेगा, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा जो पूरा अंग है, ठीक है, वो जमीन को स्पर्श ना करे, इसके लिए इतने साइज का आसन होना ही चाहिए।
अब हमें किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? एक पात्र की, उसके अंदर जल होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं इसमें जल है, चाहे तो इसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल सकते हैं। एक आचमनी की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सुगंधित द्रव्य जैसे कि चंदन आप ले सकते हैं, कुमकुम भी ले सकते हैं, अष्टगंध ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी सुगंधित द्रव्य ले लीजिए और एक पात्र ले लीजिए। तो हम सबसे पहले विनियोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विनियोग के लिए आप चाहें तो जल ले सकते हैं, बिना जल के भी विनियोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जल ले लिया है। अब आपको श्लोक बोलना है। ओम पृथ्वीति मंत्रश्य मेरु पृष्ठ ऋषिः श्रुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ऐसा बोल के अग्र भाव से, उंगली के अग्र भाव से आपको जल छोड़ देना है पात्र में। अब हमने जिस श्लोक का विनियोग किया है, अब हमें वो श्लोक बोलना है जो मूल श्लोक है, अब उसका पाठ करना है। उसके लिए भी थोड़ा सा जल लेंगे और आपको बोलना है ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाश्नम। ऐसा बोलते हुए जल को आपको यहाँ आसन के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। इससे क्या होता है, आपका जो आसन है मंत्र पुष्पित हो जाता है, मंत्रों के द्वारा शुद्ध हो जाता है। वैसे तो बीच बीच में आपको इसे अच्छे तरह से साबुन से भी साफ करना चाहिए, लेकिन मंत्र पुष्पित रोज होना चाहिए। जितने बार भी आप पूजा पाठ साधना तपस्या होम के लिए बैठे, इसके पूर्व में आसन शुद्धि अनिवार्य होता है। इसके बाद आप साधना कीजिए, जब कीजिए तब कीजिए, जो भी आपको आपने संकल्प लिया है जो कार्य करने का वो कीजिए। और उसके बीच में आप नहीं उठ सकते हैं, उसके बीच में बात नहीं कर सकते, यही आसन की मर्यादा है। ठीक है, अगर आपने बीच में बात कर ली तो आसन की मर्यादा भंग हो जाएगी, अगर आप उठ गए तो आसन की मर्यादा भंग हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपका संकल्पित कार्य पूरा हो जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दो चीजें करनी। वैसे तो और भी कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, एकदम शॉर्ट एंड बेसिक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको तिलक लगाना है। ठीक है, ऐसे करके आप आसन पे तिलक लगा दीजिए। ठीक है, इससे आसन का मान बढ़ता है। और क्योंकि मैंने विनियोग जब पढ़ा था तब कूर्म देवता का आवाहन हुआ था। ठीक है, तो आपको कूर्म देवता को भी धन्यवाद बोलना है। आप चाहे तो कोई श्लोक बोल सकते हैं, मैं पर्सनली श्लोक नहीं बोलती, उतना श्लोक मैं याद नहीं रखती हूँ। ठीक है, मैं कूर्म का मुद्रा बनाऊंगी। ठीक है, तो वो मुद्रा आप चाहें तो विनियोग के बाद भी लगा सकते हैं, मैं लास्ट में ज्यादा प्रिफर करती हूँ। ठीक है, तो विनियोग कूर्म मुद्रा बनाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, दाहिना हाथ मेरा ऊपर है, बायां हाथ मेरे नीचे है, और ये जो दाहिने हाथ की जो तर्जनी है वो बाएं हाथ के अंगुष्ठा से लगाया हुआ है, और दाहिने हाथ का जो कनिष्ठिका है वो बाएं हाथ के अनामिका से मैंने लगाया है, और फिर इसको मैंने ऐसे रखा है। फिर ये जो तीन उंगलियां हैं बाएं हाथ की, इसको मैंने ऐसे लगा दिया है और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये हो गया मेरा कूर्म मुद्रा तैयार। ठीक है, तो ऐसे रखना है हृदय के पास में, और इसका आप 1 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं। कूर्म देवता को धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि कूर्म देवता ने ही आपको आपके आसन को शुद्ध किया था। ठीक है, तो ये कूर्म मुद्रा बनाना है। अब कूर्म मुद्रा बनाते हुए ही आप ये 2 वचन बोल सकते हैं। ठीक है, पहला वचन ये कि हे माता, हे आसन माता, हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर बैठ के मैं जब भी कोई साधना तपस्या आराधना पूजा संकल्प के द्वारा करूं तो मेरी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। और दूसरा ये बोलना है कि
आपके ऊपर बैठ के किया गया कोई भी तपस्या मेरा व्यर्थ ना जाए, मेरी तपस्या का फल पूर्ण रूप से मुझे ही प्राप्त हो, कोई और शक्ति उसको ना चुराए। ठीक है, सिंपल अपने भाषा में, हिंदी में या फिर आपका जो भी खुद का मदर टंग है उसमें आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रणाम कर लीजिए। अब लास्ट में और एक स्टेप ये है कि थोड़ा सा आपको जल लेना है, और देख सकते हैं यहाँ जहाँ पर मैंने तिलक लगाया है उसके नीचे में, ठीक है, जल आपको ऐसे आचमनी से छोड़ देना है। अब आपको ये अनामिका उंगली से इसको स्पर्श करना है, और आप चाहें तो बोल सकते हैं ओम शुक्राय नमः, इंद्राय नमः, सचिपतये नमः। ये बोल के आपको ये जो जल है यहाँ पर अपने थर्ड आई में ऐसे लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है कि मैंने जो तपस्या की है इस पे बैठ के, आसन पे बैठ के आराधना की है, संकल्प ये जब तब साधना जो भी किया है, होम किया है, उसका मुझे अहंकार नहीं है, और इसका मैं कुछ प्रतिशत, चाहे तो आप 10% बोल सकते हैं, 20% बोल सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, वरना बस इतना बोल दिए कि मैं इसका कुछ प्रतिशत या फिर कुछ भाग जन कल्याण के लिए अर्पित करती हूँ, इससे सबका कल्याण हो। ठीक है, और आप चाहे तो ऐसे करके भी बोल सकते हैं कि सभी का कल्याण हो, मेरे जब तब आराधना का कुछ अंश सबका भला करे। ठीक है, ऐसा बोलते हुए आपका ये पूरा हुआ। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अब माला शुद्धिकरण पे, माला सिद्धिकरण पे, ठीक है, इन सब पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगला वीडियो में माला शुद्धि पे, फिर उसको सिद्ध कैसे करते हैं, उसको कैसे रखा जाता है, उसमें मैं और वीडियो आपको बना के प्रैक्टिकली दिखा सकती हूँ। आज के लिए इतना ही।